ये तो अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते। मणिपुर को भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए। कौन एक युग नहीं कई जन्म जन्मता है कि तब कोई कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेता है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है किसी भी डिसिप्लिन में। महीनों महीनों जब बैठ करके लोग देखा है जनता जंतर मंतर पर हुआ, एमपी पर कार्रवाई हुई, क्या हुई सो बताइए। तो ये अधिकारियोयों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको पाटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को पाटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है हर दिन, सब दिन से होते आया है, आज भी हो रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपर मुख्य सचिव के पाठक को जवाब दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जिस तरह से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच ठनी हुई है। जी हां, लगातार विवाद की खबरें आती रही है। पिछले दिनों तो पत्राचार से विवाद सामने आ गया था और उसके बाद आज एक मंत्री जी के आदेश पर कलम चला दिया अधिकारी महोदय ने, यानी के पाठक ने। जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को नियुक्त किया था मंत्री ने, उसे आज के पाठक ने हटा दिया और दूसरे पदाधिकारी की नियुक्ति की। यानी विवाद जारी है और इस विवाद के बीच में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, सुनिए। एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुनिए आप। ये तो अगर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कोई कमी नहीं रहती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये हर जगह आते। मणिपुर को भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए। कौन एक युग नहीं कई जन्म जन्मता है कि तब कोई कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेता है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है किसी भी डिसिप्लिन में। महीनों महीनों जब बैठ करके लोग देखा है जनता जंतर मंतर पर हुआ, एमपी पर कार्रवाई हुई, क्या हुई सो बताइए। तो ये अधिकारियों का जो भी कम्युनिकेशन गैप है तो उसको पाटने के लिए ही ना विधायिका है जी, कार्यपालिका को पाटने के लिए, तो उसके लिए प्रयास होता है हर दिन, सब दिन से होते आया है, आज भी हो रहा है। तो सुन लिया आपने कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री इशारों में ही ब्यूरोक्रेसी को सुना रहे हैं और कहीं ना कहीं के पाठक की ओर उनका इशारा है। हालांकि ये बातें जो हैं वो इशारों में ही कह रहे हैं और इशारों में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की कमी पर जो है हमला बोल दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि कार्यपालिका की कमी को पाटने के लिए ही विधायिका बनी है। यानी विधायिका जो है कार्यपालिका की जो कमी है उसको पाटती है। यानी कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या संबंध है ये शिक्षा मंत्री ने बता दिया और के पाठक को पाठ पढ़ा दिया। जिस तरह से पिछले दिनों पीत पत्र भेजा गया था अपर मुख्य सचिव के नाम पर, जो शिक्षा मंत्री की तरफ से, शिक्षा मंत्री के निजी सचिव की तरफ से, और उसमें उन्होंने कई सारे पाठ पढ़ाए थे अपर मुख्य सचिव को। एक बार फिर शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव के पाठक को इशारों में पाठ पढ़ा रहे हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या अंतर है और ब्यूरोक्रेसी में समस्या आती है और उसे ही दूर करने के लिए विधायिका है। यानी अफसर गलती करते हैं तो उसे मंत्री दूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इशारों में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को जवाब दे दिया है, नसीहत दे दी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।